जस्ट बिहार के इलेक्शन होने वाले हैं, तो मैं आपकी प्रिडिक्शन जानना चाहता हूँ कि बिहार का सीएम कौन होने वाला है। जो अभी है वो तो शायद मुझे नहीं लगता रहेंगे, क्योंकि उनके आसार नहीं। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको एक ही पल में करोड़पति बना सकता है। अच्छा, तो जिसकी कुंडली में 10th हाउस में राहु है उसको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? जाना चाहिए। मतलब आप कह रहे हो कि जितने भी इंजीनियर्स हैं उनकी कुंडली में एक पर्टिकुलर जगह पे राहु है? बिल्कुल। वशीकरण और ये जादू टोना, तो आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है इन सब चीज़ों से? हम एक कुछ गेम्स खेल रहे हैं, मुझे जीतना है, मैंने वो मंत्र बोला, मैं जीत गई। तो क्या मांगलिक जो बच्चे होते हैं उनकी शादी टूटने के ज़्यादा चांसेस हैं इसमें? यार 2026 की स्टार्टिंग की बात करें तो क्या प्रेडिक्शंस हैं आपकी? 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ, उसके बाद 48 में ये रावण पहली बार पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों द्वारा जलाया गया। अच्छा, तो आइए एक बार और स्वागत करते हैं आकांक्षा गोसावी जी का। राम राम दीदी, कैसे हैं आप? राम राम भैया, बस ईश्वर का आशीर्वाद। तो आज के इस पॉडकास्ट में ना सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक ऐसे 2 प्लैनेट्स के बारे में जिनसे हर कोई डरता है, वो हैं राहु और केतु। तो आप क्या कहना चाहते हैं, राहु और केतु के बारे में कुछ बताना चाहें? मैं ये कहूँगी, शिक्षक हैं। डरने, जैसे हमारे जीवन में सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र, अदर प्लैनेट्स हैं, वैसे ही राहु केतु हैं। चाहिए इनको हम छाया ग्रह मानते हैं वैसे तो, लेकिन मुझे नहीं लगता डरना चाहिए। और जो राहु की जैसे बोलते हैं कि दृष्टि या फिर जो काल चल रहा है उस राहु क्या बोलते हैं उसको, राहु का महादशा, राहु की महादशा चल रही है, तो उससे भी बहुत ज्यादा लोग डरते हैं। देखिए, लोग शनि की महादशा से भी डरते हैं, राहु की महादशा, राहु और शनि से बहुत डरते हैं। अब इसको बस ऐसे समझिए कि आप अपने क्लास में हो, सपोज आपका इंग्लिश का होमवर्क अगर आपने नहीं किया तो टीचर तो आपको पनिश करेगा ही ना। बिल्कुल, राहु और शनि ऐसे ही हैं। अच्छा, ये आपके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति बिना राहु के धनवान हो ही नहीं सकता। अच्छा, कि अगर मतलब राहु की महादशा नहीं चल रही तो? नहीं, राहु अगर कुंडली में, महादशा तो एक समय काल है जब, जैसे कि हिंदी के पीरियड में सिर्फ हिंदी ही पढ़ाया जाएगा। अगर आपको इंग्लिश के कुछ बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो वो कर दिए जाएंगे, लेकिन पढ़ाई आपको हिंदी ही जाएगी। बिल्कुल वैसे ही राहु की महादशा में राहु अपने फल सबसे ज्यादा देता है। अच्छा, तो इस तरह से राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको एक ही पल में करोड़पति बना सकता है। अच्छा, मतलब एकदम से धन आ जाएगा? एकदम से भिखारी भी बना सकता है। अच्छा, तो मतलब अपने कर्मों के हिसाब से? कर्मों के हिसाब से, जैसे अगर आपकी लॉटरी लग गई तो ये राहु का ही प्रभाव है कि उसने आपकी लॉटरी लगवा दी। उदाहरण के तौर पे हम कुछ नाम लेंगे, जैसे रानू मंडल जी हैं, जो भी पीछे सिंगर, हाँ सिंगर, अभी एक डॉली चाय वाला है, ये लोग राहु के प्रभाव से ही आगे आए हैं। अब हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, विश्व विख्यात हो गए वो जी, वो भी राहु के कारण, लेकिन उनके राहु में गुरु भी साथ हैं, क्योंकि उनका जो प्रसिद्ध होने का कारण है वो ज्ञान है और धर्म है। और ज्ञान और धर्म तो सिर्फ गुरु के कारण होता है, लेकिन लोगों तक पहुंचना, ये राहु का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो बिना राहु के आप कहीं जग भर नहीं प्रसिद्ध हो सकते। तो और कुछ भी आप बताना चाहेंगे राहु केतु के बारे में? राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको अनुभव देता है। अनुभव, राहु और केतु ये 2 ऐसे ग्रह हैं। राहु आपसे वो करवाएगा जो आपने पिछले जन्म में करना था और उस जन्म में आप कर नहीं पाए। अच्छा, तो वो अगले जन्म में, मतलब इस जन्म में करेंगे, जो प्रेजेंट जन्म है, इस जन्म में करेंगे। तो जैसे आपकी कुछ ख्वाहिशें रह गई, उदाहरण के तौर पे आपके 10th हाउस में राहु है, ठीक है, तो 10th हाउस में जिसके राहु है वो अपने काम को लेके ना बहुत पैशनेट होगा, उसको पॉलिटिक्स पसंद आएगी। अच्छा, है ना, वो किसी भी काम में, और जब उसकी राहु की महादशा आएगी उसको अच्छे रिजल्ट देगी। बाकी के प्लैनेट्स का भी अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन राहु की महादशा में वो एकदम एक्टिव हो जाएगा, उसे इतना ज्यादा ये हो जाएगा कि मुझे करना है, और उसके पास काम भी काफी आएगा। तो जिसकी कुंडली में 10th हाउस में राहु है उसको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन अदर प्लैनेट्स का भी अपना अलग रोल है। तो ये एक उदाहरण है। 7th हाउस में राहु आ गए तो ऐसा इंसान मैं ये बोलूंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि व्यवसाय
का भाव मानते हैं, हम दाम्पत्य जीवन का ही भाव मानते हैं। इंसान अपने काम को लेके बहुत ज्यादा ये करेगा कि उसको काम में आगे बढ़ना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, करना है उसे कैसे भी करके। मैरिड लाइफ को लेके देखिए, यहाँ पे मैरिड लाइफ और बिजनेस दोनों है, तो कहीं एक जगह वो छूट सकता है। अगर उस बिजनेस में काफी आगे चला गया तो मैरिड लाइफ में थोड़े से डिस्टर्बेंस आ जाएंगे। अच्छा, तो ऐसा है। केतु का भी ऐसा ही है। जैसे राहु के बिना आपको ज्ञान नहीं मिल सकता, आपको सूक्ष्म ज्ञान नहीं मिल सकता, टेक्निकल नॉलेज। बिना राहु के कोई इंजीनियर बन ही नहीं सकता। मतलब आप कह रहे हो कि जितने भी इंजीनियर्स हैं उनकी कुंडली में एक पर्टिकुलर जगह पे राहु है? बिल्कुल, बिना राहु के कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। टेक्निकल जो नॉलेज है उसके लिए राहु का आपको उसका अच्छा होना या उसकी हेल्प मिलना आपको जरूरी है। अगर राहु सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज बोली है, क्योंकि बहुत से इंजीनियर्स हैं इस वर्ल्ड में, बहुत है। मतलब राहु डरने जैसा कुछ नहीं है। हाँ। ये तो आपको सिखाता है, पहले आपसे करवाता है और फिर आपको सिखाता है। ये एक शिक्षक समझिए इसको, डरने की जरूरत नहीं है। और अगर केतु की बात करें तो केतु के बिना, जैसे हम बोलते हैं चंद्रमा मन के कारक हैं, उनके बिना तो हमको शांति मिल ही नहीं सकती। तो मैं ये कहूंगी कि जैसे चंद्रमा के बारे में आप बोल सकते हैं, बिना केतु के आपको ऐसे अंदर से जो आत्म शांति है वो मिल ही नहीं सकती। बिना केतु के आप आध्यात्म सीख ही नहीं सकते। केतु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब आपको सब कुछ, जैसे मैंने राहु के बारे में बताया कि जो आपको पिछले जन्म में नहीं मिला, जो आप चाहते थे, जो आपकी ख्वाहिशें थी, वो आप नहीं कर पाए, वो इस जन्म में आके करेंगे। यानी राहु जिस घर में है आपकी कुंडली में, उस भाव से संबंधित जो भी फल हैं वो आपको पिछले जन्म में चाहिए थे, लेकिन आप नहीं आपको नहीं मिल पाए, इसलिए इस जन्म में आपको वो मिलेंगे। केतु पिछले जन्म में जो चीजें आप सबसे ज्यादा भोग चुके हैं, चाहे वो सुख हो, दुख हो, जो भी हो, वो इस जन्म में आप उससे ऊब जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। 11th हाउस में कुछ लोगों के केतु हैं। 11th हाउस को हम धन भाव, वृद्धि भाव मानते हैं, वहां से हम पैसा देखते हैं, वहां से बहुत सारी चीजें देखते हैं। बहुत सारे लोगों के 11th हाउस में केतु होते हैं, उनके पास पैसा, जब पैसा आना स्टार्ट होता है, बहुत सारा पैसा आ जाता है, बहुत सारा सब कुछ आ जाता है, फिर वो लोग, उनको जीवन ना ऐसा नीरस लगने लगता है। उनको ऐसा लगता है क्या है मेरे जीवन में, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, क्या फायदा इनका, कि ऐसा लगता है बस संन्यास ले लें, ऐसे कुछ ऐसा ही लगता है, या अकेले कहीं चले जाएं। ऐसा होता है कि केतु के बिना आध्यात्म नहीं है। और जब आप बोलते हैं ना जादू टोना, वशीकरण, नजर, ये सब, ये सारे ज्ञान बिना केतु के मिल ही नहीं सकते। अच्छा, हाँ, अगर आपको एक तरह का, जैसे अब मैं ज्योतिष के क्षेत्र में हूँ, बिना केतु के मुझे इसका ज्ञान मिल ही नहीं सकता। क्यों डरना है? बहुत अच्छे प्लैनेट हैं। आप अपने कर्म अच्छे रखिए। मैं कर्म अच्छे के बाद में ये भी बोलूंगी, थोड़ा सा गलत चीजों में मत जाइए। राहु आपको ढकेलेगा गलत जगह पे, लेकिन ये आपको फोर्स कर रहा है, ये आपको खुद से समझना है कि अगर मेरा मन भटक रहा है कि मुझे शराब पीनी है, मुझे शराब पीनी चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए, नहीं, मत कीजिए। अच्छा, मैं यही कहूंगी कि अगर आप राहु केतु के बारे में बात कर रहे हैं तो राहु केतु के बिना आप धनवान नहीं बन सकते, और धन आने के बाद जो मन की शांति है वो बिना केतु के नहीं मिल सकती। तो राहु केतु से डरने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे आप जब केतु की बात कर रहे हैं तो आपने कुछ वर्ड्स यूज करे कि वशीकरण और जादू टोना, तो आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है इन सब चीजों से? मैं देखिए ये बात कहने जा रही हूँ, काफी लोग बवाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं अपने चैनल पर, मैं अपने इंस्टाग्राम पे इस तरह की वीडियो में इस तरह की बातें नहीं करती, लेकिन बहुत सारे ज्योतिषी हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वशीकरण करने के, ये मुझे भी पता है, मुझे पता है वशीकरण कैसे किया जाता है। लेकिन जब हम किसी को कोई एक मंत्र दे देते हैं ना, बहुत लोग शावर मंत्र आसानी से दे देते हैं कि ये शावर मंत्र है, इस क्रिया, ये विधि से आप किसी पर भी वशीकरण कर सकते हैं। लेकिन बिना किसी गुरु के, बिना किसी ज्ञान के अगर आप शावर मंत्र यूज करते हैं तो उसके बहुत ही रॉन्ग इम्पैक्ट हो सकते हैं आपके जीवन में। इस तरह से मतलब नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं वो आपको घेर सकती हैं। शावर मंत्र कोई ऐसी छोटी सी चीज थोड़ी ना है। अच्छा, आपने बोला ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये गायत्री मंत्र जो है ये बहुत अच्छा है, लेकिन वशीकरण जो शावर मंत्र है बिल्कुल ऑपोजिट है। ये स्वयं सिद्ध लेकिन बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं, अगर मतलब बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ,
मेरे हाथ में बचपन में, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे धर्म कर्म बहुत मान्यता इसकी बहुत वैल्यू है। तो मेरे हाथ में बचपन में ही एक बुक लगी थी जिसको मैं शावर मंत्र हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, मैं बहुत छोटी थी, मुझे उस समय नहीं पता था। अच्छा, जो शावर मंत्र था वो मैं सीख गई, मतलब बिना गुरु के, बिना मैं पढ़ना सीख गई। मुझे याद हो गया, काफी बड़ा था, लेकिन उसमें कैसा था कि मैं पढ़ना सीख गई। फिर मैंने जब यूज करना स्टार्ट किया तो मुझे उसके रिजल्ट समझ में आए, बहुत अच्छे से समझ मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अच्छा। मतलब मैं एक छोटा बच्चा किस तरह से यूज करेगा। हम में कुछ गेम्स खेल रहे हैं, मुझे जीतना है, मैंने वो मंत्र बोला, मैं जीत गई। अच्छा, मैं कुछ मतलब मन में बोला वो अपने हाँ, मंत्र? मैं मंत्र मुंह से बोलूं या जैसे भी, लेकिन वो जो एनर्जी है ना वो मुझे सपोर्ट कर रही है। कौन सी एनर्जी है मुझे क्या पता, मुझे थोड़ी ना पता है। और वो आपकी बचपन में आपकी वो चीजें होने लग गई तो वो आप रेगुलर करने लग गए फिर? हाँ, फिर मैं रेगुलर करने लगी। मैंने लोगों को मैं चैलेंज करती थी, जिसकी नजर कोई ना उतार पाए मेरे पास लेकर आओ, मैं उतार के दूंगी। होता था, मैं बहुत सारी चीजें की, नजर उतारी मैंने, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी मैंने कुछ लोगों के ऐसे घर में के इफेक्ट भी निकाले हैं मेरी शादी से पहले, जिनके घर में नेगेटिव एनर्जी थी या कुछ प्रॉब्लम्स थे, मैंने निकाले, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया सिर्फ एक मंत्र से। लेकिन मुझे नहीं पता था वो मुझे इतना बुरा इफेक्ट देगा, क्योंकि आपने बिना गुरु के आई थिंक उसको बिना करा। गुरु के, क्योंकि वो एनर्जी थी, मैं तो किसी एक इंसान से एक नेगेटिव एनर्जी को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं पता था ना वो छूट के मुझ तक आ जाएगी। ओह, तो क्या क्या हुआ वो बताओ आप थोड़ा सा, अगर आप बता सकते ये तो। था, मैं एक आपको बताना चाहूंगी। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है शादी के बाद, मैं एक रात सो रही थी मेरे हॉल में। तो मैं जब सो रही थी तो मैं नींद से एकदम से बाहर आई, और मैंने बिना आंखें खोले मैंने ऐसा फील किया कि मेरे ऊपर एक एंटिटी है जो मेरे ऊपर से बस तैर रही है हवा में। अच्छा। और मैं आंखें बंद करके भी उसको देख सकती थी, बहुत डरावनी। तो फिर मुझे ऐसा लगा, पता मुझे उस समय ऐसा लगा था है, मैं फील कर सकती थी। लेकिन फिर मैं पता नहीं डर की वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मैं सुबह उठी, फिर मैंने ये मान लिया कि मेरे दिमाग का वहम था, मैंने छोड़ दिया उसको। कुछ समय बाद, आप ये मानिए तकरीबन 1.5-2 साल बाद, मुझे कुछ लोग मिले। मेरी तबीयत उस समय से मेरे पास कंटिन्यूस मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। जब वो वाला टाइम आया 1.5-2 साल बाद मुझे कुछ लोग, 2 लोग मिले थे। उन्होंने मुझे किसी काम के थ्रू हम मिले थे, तो उन्होंने मुझे मेरी फोटो पे से उन्होंने मुझे कुछ चीजें बताई फोटो देखकर कि क्या ऐसे ऐसे सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं। मैंने बोला हाँ हो रहे हैं। तो इस सपने में कि नींद में नहीं, कोई एक्चुअल मेरे साथ क्या सिम्टम्स हो रहे हैं वो उन्होंने मुझे बताया। अच्छा। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि तुम्हें इस तरह के सपने आते हैं। मैंने बोला बिल्कुल आते हैं। सिर्फ आपकी फोटो देख के बताया? हाँ। तो उन्होंने बोला कि मैंने आपकी आंखों में देखा है, आपके अंदर एक एनर्जी है। ओह। मैंने बोला लेकिन मुझे कुछ भी, मैं ऐसा ये नहीं है कि मुझे, जैसे मैंने सुना है कि जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, वो तो खेलते हैं इंसान के शरीर में आके। मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा अपने अंदर। मुझे तो ऐसे ही लगेगा ना वो इंसान झूठ बोल रहा है। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया वगैरह, उन्होंने जो बातें उन्होंने मुझे बताई, विश्वास होना ही चाहिए था मुझे, तो मैंने विश्वास किया। वो मुझे लेकर गए थे एक जगह जहाँ पर शिरडी के पास एक कोई जगह थी जहाँ पे नदी थी, और वहाँ पे एक दत्तात्रेय महाराज हैं हमारे, तो उनका मंदिर था, वहाँ पे लेके गए। उन्होंने मुझे वहाँ पर ले जाके उस नदी में डुबकी लगाई। मतलब मैं खड़ी थी, वो उन्होंने मुझे बोला कि डुबकी लगाने के लिए। मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, उन्होंने मेरा सर पकड़ा और मुझे डुबा दिया। अच्छा। मुझे नहीं पता क्या हुआ, उस पानी के अंदर मैंने इतना जोर से चीखी है कि मैं इतनी जोर से चीखी कि मेरी जो चीखने के वाइब्रेशन थे उसके सराउंडिंग मुझे, मतलब वो चीजें फील होने लगी थी, कुछ तो है यहाँ पे। और मैं जब पानी से निकली ना, तो मैं ये कहूंगी कि मैं कांप रही थी। डूबने, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने डुबा ही दिया था, लेकिन वो जो उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह बोले, क्या किया, वो जो भी एनर्जी थी मेरे शरीर से अलग हो गई। और मैं एकदम पूरा कांपने लगी थी वहां से बाहर आए, उन्होंने कुछ और मंत्र वगैरह किए, कुछ पूजा की और मुझे लेकर आने के बाद मैं कांप रही थी। मैंने उनको बस ये बोला मुझे घर जाना है। तो वहां पे फिर हमने मंदिर में रुके, मंदिर में पूजा की, और वहां से हम वापस आए। अब वहां से जब हम वापस आए तो उनके साथ एक गाड़ी थी, जिस गाड़ी में हम बैठे थे, उस गाड़ी में बैठी। तो बैठने के बाद वहां पे मैंने फील किया कि मेरी आंखों के सामने वो एक कैरेक्टर है, एक फीमेल, जो मुझे नहीं पता कि किसी मूवी में शायद दिखाई गई होगी।
एक लाइक जला हुआ सा चेहरा, ब्राउन ब्राउन, जैसे मेल्टेड चॉकलेट उसके ऊपर चिपका दी हो कुछ, या फिर कुछ ऐसे बहुत गंदा सा चेहरा। उसकी आंखें बहुत डेंजर थी, ब्राउनिश और वाइट ऐसे कुछ आंखें उसकी, और गंदा सा उसका मतलब फटा हुआ मुंह, और बाल उसके ऐसे इतने इतने बाल थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन वो गंदे से बाल, और वो मुझे देखकर हंस रही थी। ये जब आप ये सब हो गया कि डुबकी लगवाई, उसके बाद की बात है? जब मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं गाड़ी से आ रही थी, मैंने उसको जंजीरों में बंधा हुआ देखा एक पिलर के साथ, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जिस पिलर के साथ बंधा हुआ देखा उसको, मैंने उसी पिलर के पास नहाई थी। अच्छा, जहाँ डुबकी लगाई थी? हाँ, जहाँ मैं डुबकी लगाई थी। तो मैंने ना उसको देखा ना, मुझे फर्स्ट ऑफ मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा भ्रम है, फिर वो मुझे देख के हंसने लगी, और वो मुझे उसने मुझे ये कहा उस समय कि तू जाते जाते कहाँ तक जाएगी, खोल मुझे। जैसे ही वो मुझे बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा हो ना, वो विजन्स मुझे ऐसे विजुअल एकदम आंखों के सामने आता गया ना, मैं एकदम डर के कांपने लगी। फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, मैंने बोला वो चिल्ला रही है, वो मुझे बुला रही है। मैंने कहा वो मुझे ले जाएगी, मैं चिल्लाने लगी जोर जोर से। तो फिर उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, उन्होंने मुझे बुक दी, उन्होंने बोला इस बुक को अपने हाथ में पकड़। उन्होंने वो हाथ, उनके पास एक कोई जल था, उन्होंने निकाला, उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और उन्होंने छिड़क दिया मेरे ऊपर, और उन्होंने आसपास छिड़का, वो चीज़ चली गई, और मुझे पता नहीं, मैं अपने आप नींद में जाने लगी। मैं वहाँ पे सो गई, मैं एक सीट पे बैठे बैठे अपने आप सो गई। फिर जब मैं उठी तो मैं 2-3 घंटे बाद उठी थी। उसके बाद जब मुझे पता चला तो पुणे आ चुका था। उसके बाद कभी आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ? उसके बाद मुझे कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ईश्वर की कृपा है कि मैं मतलब कभी मैं जाती हूँ ऐसी जगहों पे तो एक फील होता है कि हम फील कर पाते हैं कि यहाँ पे कोई एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है, नेगेटिव है, वो हमको पता चलता है। तो अगर मैं कहीं जाती हूँ, मुझे नेगेटिव एनर्जी फील हो जाती है ना, तो फिर मैं बोलती हूँ कि चलो यहाँ से, यहाँ पे नहीं रुकना है। मैं बताती नहीं हूँ, मैं डिस्कस नहीं करती, मैं वहाँ से सीधे निकल लेती हूँ। और जैसे अभी ये हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चले गए थे, तो अगर जब आपने जैसे बताया सपने भी आते थे और ये सब चीज़ें, तो हमें नॉर्मल लाइफ में लोगों को सपने आते हैं कि कभी सपनों में सांप आ गया, शेर आ गया, या कभी हमारे पूर्वज भी हमारे सपनों में आ जाते हैं। हमें याद नहीं रहता, बस इतना होता है कि सपनों में पूर्वज आए थे। तो क्या इसका कोई मतलब है, या ये सिर्फ सपने ही हैं, मतलब यूं ही है सिर्फ ये? सपनों को अगर हम कहें तो इनको 3 भागों में हम विभाजित करते हैं, मिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और साइंस। ठीक है। तो मिस्ट्री ऐसी कि ये हमारे दर्शक बताएंगे, आप बताइएगा कि क्या ऐसा हुआ है कि आपने सपने में देखा था कि किसी की मृत्यु होने वाली है और वो हो गई? आपने कभी सपने में देखा कि किसी के लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो आ गई? या किसी की मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जो आप देखते हैं और हो जाते हैं, ये मिस्ट्री है ना? हाँ, जिसको हम ऐसा भी कहते हैं कि डेजा वू, जैसे आपने सुना होगा कि कुछ मतलब कई बार ऐसा होता है खुली आंखों में भी ऐसा लगता है यार ये चीज तो ऑलरेडी हो चुकी है। बिल्कुल। ये आप भी बताइए कि आपको भी ऐसा लगा है कि आपने कुछ अनुभव किया, आप कहीं पे बैठे हैं या फिर आप कहीं से पास हो रहे हैं आपके गाड़ी पर, और आपको ऐसा लगा हो कि अरे इस जगह पे तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन आप आए ही नहीं हैं। तो होता क्या है भैया, दीपक भैया, कि एक 2 पैरेलल हम जैसे समझ में आज हम जानते हैं, 2 पैरेलल यूनिवर्स हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमारी आत्मा एक सूक्ष्म जगत में चली जाती है। अच्छा। और वहां पे वो सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं जो होने वाली हैं या जो हो रही हैं। हम ऐसे ही थोड़ी ना जाने अनजाने कुछ देखते हैं। तो ये है मिस्ट्री। स्पिरिचुअलिटी को हम ऐसे समझेंगे कि आपने देखा होगा कि हम कभी मंदिरों में खुद को देखते हैं, है ना? कभी हम किसी न किसी कर्म से जुड़ा हुआ खुद को देखते हैं, तो हम इसे स्पिरिचुअलिटी बोलेंगे। आप स्कूलों में कभी खुद को देखते हैं, आप मंदिरों में देखते हैं, आप कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपने जो पूर्वज हैं उनको भी सपने में देखते हैं, है ना? और लोग सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, लोग ना उस चीज से घबराते भी हैं कि वो किस लिए आ गए, या कि कुछ मतलब बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो वो मेरा टॉपिक है कि पूर्वज जो आना वो सिर्फ एक इत्तेफाक है या सिर्फ एक सपना ही है? पूर्वज आपके सपने में आते हैं तो ये पितृदोष माना जाता है। अच्छा। लेकिन
यहाँ पे जब पूर्वजों की बात आती है तो इसका सीधा संबंध राहु केतु से आ जाता है। अच्छा जी, तो पूर्वज अगर आपके सपने में आ रहे हैं तो एक तो ये है कि आपके घर में पितृदोष है, उसका निवारण जरूर कराएं। ठीक है। और पितरों का आना बुरी बात नहीं है, वो किस तरह से आपके सपने में आ रहे हैं वो जरूरी है। अगर वो रोते हुए दिखे तो ये अच्छा नहीं है। अगर वो आपके साथ हंस खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आपको खिला रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये होता है कि आपके पितरों का जो आशीर्वाद है वो आपके ऊपर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम इसको इस तरह से हम जोड़ेंगे स्पिरिचुअलिटी के साथ। अब साइंस के साथ जोड़ें तो अब देखा होगा कि आपने जैसे ये भी मेरे दर्शक ही बताएंगे आपके। मैं एक बारी जो आपने जैसे बताया ना कि रोते हुए आ रहे हैं, हंसते हुए, ज्यादातर जितना मैंने लोगों से सुना है ना कि पितर आते हैं और वो आपसे सपने में आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है कि कुछ खाने को या कोई चीज मांग रहे हैं? तो ये मैं यही बोलूंगी वो दुखी हैं। अच्छा, अगर वो कुछ मांग रहे हैं इसका मतलब है उनकी कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाई, या कहीं ना कहीं वो कुछ कमी के चलते वो चले गए। तो ये पितृदोष है। अच्छा, हाँ, ये आपने तो उसमें क्या हमें क्या करना चाहिए उस समय? पितृदोष की तो पूजाएं करानी चाहिए और हर अमावस्या को अपने पितरों का नाम का उन भोजन भी कराना चाहिए ब्राह्मणों को। इसके साथ ही मैं ये भी बोलूंगी जैसे अब पितृपक्ष आए थे तो जिस तिथि को आपके बहुत सारे लोग देखे मैंने, बहुत सारे अमावस्या को अपने पितरों का एक ही बार में श्राद्ध कर देते हैं, चाहे उनके पितर किसी भी दिन गए हों। जैसे घर में 4 लोग अगर चले गए तो वो ये कहते हैं कि 4 दिन क्यों अलग अलग लोगों को खाना खिलाएं, 4 दिन कौन मेहनत करेगा, इससे बेहतर सिर्फ एक अमावस्या को कर देते हैं। गलत है ये। तो ये 4 दिन जिस तिथि को जो गया है उस दिन ही उनका भोग क्या बोलते खाना करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। तो अगर पितृ सपने में आके कुछ मांग रहे हैं तो इसका मतलब है वो भूखे हैं, उनके नाम का ब्राह्मणों को भोज कराइए, पीपल के वृक्ष को पानी देना शुरू कीजिए और हर अमावस्या को कौवे को भोजन दे, कुत्ते को भोजन दे, गाय को भोजन दे और पीपल के पेड़ के पास भी रख कर आए भोजन। जरूरी है ये। ठीक है। और आप कुछ साइंटिफिकली बता रहे थे, वो भी आपकी दर्शक। साइंटिफिकली अगर सपनों की बात करें तो मैं वापस यही बोलूंगी, ये भी आपके ही दर्शक बताएंगे। जैसे हम सोचते हैं हम किसी को एक कार लेनी है, ठीक है, तो बहुत ख्वाहिश है उसकी, वो गाड़ी के बारे में सोच रहा है, बस सोचते ही रहता है। अब उसको सपने में गाड़ी ही दिखेंगी सिर्फ, वो गाड़ी चला रहा है, वो कुछ कर रहा है। किसी का सपने किसी की ख्वाहिश है उसको घर बनाना है बहुत बड़ा, वो बहुत कुछ सोचता है तो उसके सपने में ना घर आएंगे। वो जो सोचेगा बस वही आएंगे। ये साइंस है, विज्ञान से हम जुड़े हुए, जैसा हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, मतलब जो हम बात करके भी सोच रहे हैं ना। अभी आपको अगर जाना है, जैसे मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, आप बताइए जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, जब भी आप ट्रेन में, आपके दिमाग में एक चीज़ है कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आपका सामान है, कोई लेना जाए, तो जब भी आप सोते हैं ट्रेन में, क्या ट्रेन में ट्रैवल करते समय, सोते समय आपको ट्रेन के ट्रैवलिंग के ही सपने आते हैं या नहीं? यानी आप नींद में भी यही देखते हैं कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी ट्रेन छूट गई है, आपकी ट्रेन का सामान मिसिंग है, या फिर ऐसा आप कुछ ना कुछ देखते हैं। तो ये साइंस है। ठीक है। अभी थोड़ी सी हम बात करते हैं आपकी प्रेडिक्शंस के बारे में। तो जो आने वाले कुछ महीने रह गए हैं अभी 2025 में या 2026 की स्टार्टिंग की बात करें तो क्या प्रेडिक्शंस हैं आपकी? प्रेडिक्शंस तो वैसे मैं दे चुकी हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने वायरस के बारे में बताया था, तो आप देख रहे होंगे कि मैंने जितना न्यूज़ में देखा है कि दिल्ली में वायरस आ चुका है। अभी बहुत माइल्ड है, मैंने कहा भी था शुरू में माइल्ड होंगे, बाद में ये डेंजर होंगे। जिसमें अभी लोगों को 1 वीक फीवर वगैरह रह रहा है, बॉडी पेन। मुझे नहीं पता, लेकिन आपने भी सुना होगा शायद। तो दिल्ली में वायरस आ चुका है, काफ़ी सारे जगहों पे आ चुका है। हमको पता कब चलता है? जब न्यूज़ चैनल्स हमको बताते हैं। तो मुझे भी तभी पता चलता है जब न्यूज़ चैनल्स मुझे बताते हैं। तो अभी मुझे इतना ही पता है कि दिल्ली में वायरस शुरू हो चुका है, मुंबई में वायरस शुरू हो चुका है। बट ये भी उतना खतरनाक नहीं है जैसे कोरोना था कि अभी माइल्ड है, ये माइल्ड है। तो आगे क्या होने वाला है? ज्यादा खतरनाक होगा, बिल्कुल होगा। कोरोना कुछ भी नहीं था। हाँ, जो आपने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था। तो अभी ये बहुत माइल्ड है, समय रहती है तो आपको एक चेतावनी है, अभी भी सुधर जाओ। जी, 2026 के स्टार्टिंग में फिर से एक अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसा एक दुर्घटना हो सकती है, थोड़ी कम ज्यादा, लेकिन तकरीबन वैसी ही। अच्छा जी। तो ये किस एक पर्टिकुलर, मतलब अगर आप डायरेक्शन जनवरी एंड से फरवरी के बीच में ये पॉसिबिलिटीज। और किस डायरेक्शन में?
ईस्ट वेस्ट की, मतलब कुछ ऐसा बता सकते हो? डायरेक्शन में जानती हूँ, मैं बताना नहीं चाहूंगी क्योंकि इससे लोग और ज्यादा डर जाएंगे। जी, मेरे अकॉर्डिंगली तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाने वाले फ्लाइट के साथ ये हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे अहमदाबाद प्लेन क्रैश में भी आई थिंक एक लेडी बच गई थी। हाँ, उसमें कुछ एक लोग वो बच फ्लाइट उनकी मिस हो गई थी। जो लास्ट पॉडकास्ट किया था ना हमने, उसके बहुत सारे कमेंट्स में आया था कि जो आप बातें कर रहे हो या जो अभी भी आप प्रेडिक्शंस दे रहे हो ये वायरस की, प्लेन क्रैश की, कि आप एस्ट्रोलॉजर्स भविष्यवाणी को कॉपी करते हैं। भविष्यवाणी आई थिंक आपने सुना होगा। तो बहुत ज्यादा आरोप लगता है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स पे, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स पे, कि वो सिर्फ भविष्यवाणी को ही पढ़ के उसी को ही अपने लफ्जों में, अपने शब्द में बता रहे हैं। मैं इसका आंसर इस तरह करूंगी कि यदि आप एक वैद्य के पास जाते हैं और वो आपको जांच कर ये कहता है कि आपको कर्क रोग है, और वहीं आप एक बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, वो आपके रिपोर्ट देखकर आपको बताता है कि आपको कैंसर है, क्या फर्क है? दोनों सेम ही तो है। रही बात भविष्यवाणी की, तो भविष्यवाणी में तो मैंने जितना सुना है उसमें तो डेट्स के साथ इवेंट्स बताए गए हैं, लोगों के सामने नहीं लाया गया, क्योंकि लोग तो वैसे भी अपने धर्म को, अपने ग्रंथों को मानने को तैयार नहीं है। अगर उनको बता भी दिया जाए तो क्या वैल्यू है। रही बात भविष्यवाणी और हमारे प्रेडिक्शंस की, तो भविष्यवाणी में जो बताई गई है वो ज्योतिषियों को पूरी तरह पता भी नहीं है। अच्छा। भविष्यवाणी का मतलब एकदम यथार्थ सत्य है। मैंने जुड़ने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं जुड़ पाई, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते थे। जैसे कहा जाता है कि कल की राम प्रभु की इच्छा होगी तभी आप जुड़ेंगे, तो भविष्यवाणी का यथार्थ सत्य है। तो आप बिलीव करते हो भविष्यवाणी में? और आपने मतलब जो भविष्यवाणी का बुक है आपने खुद पढ़ी है कभी? नहीं, मैंने वही बोला ना कि भविष्यवाणी का जो पुस्तक है वो उन तक ही पहुंचेगी जिनको प्रभु कल की राम चाहेंगे कि उन तक पहुंचे। अगर उनकी इच्छा नहीं है तो मुझ तक नहीं। मैं तो उनका जो अपना एक कम्युनिटी है, मैं तो उसमें भी शामिल नहीं हो पाई क्योंकि ईश्वर की इच्छा नहीं थी। तो हाँ, ये सच है, बिल्कुल सच है। और कॉपी करने की बात, बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई एक इंसान कॉपी कर रहा है। कुछ प्रेडिक्शन सिमिलर हो सकते हैं क्योंकि वैद्य और डॉक्टर दोनों की बताई हुई रिपोर्ट एक ही होती है। अच्छा, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स, जिसमें शादियां, लव रिलेशनशिप्स वाले लोग बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। तो अगर हम शादियों की बात करते हैं तो आजकल क्या हो गया ना, लोग जो अरेंज मैरिज की अगर बात कर रहा हूँ, कि इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो लोग खुद ही गुण मिलान कर लेते हैं, चेक कर लिया कितने गुण मिल रहे हैं, और अगर अच्छा लगा, आगे सब बना, तो वो शादी संपन्न हो जाती है। बट वो कुंडली मिलान नहीं करते। तो कुंडली मिलान करना कितना जरूरी है, या सिर्फ गुण मिलान करके भी शादी सफल रह सकती है? देखिए दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल किया है। आज लोग क्या करते हैं कि गुण मिलान, जब एक ब्राह्मण के पास जाते हैं तो दक्षिणा के लिए गुण मिलान में पैसे बहुत कम लगते हैं और कुंडली मिलान में पैसे ज्यादा जाते हैं। तो लोग है ना, पैसा बचाने के चक्कर में सिर्फ गुण मिलान कर लेते हैं, कुंडली मिलान की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं जाता। तो सिर्फ गुण मिलान करके यदि कुंडली नहीं मिल रही, ऐसा होता है कि गुण मिल गए लेकिन कुंडली जब देखते ही नहीं, लेकिन कुंडली तो अंदर से मिल ही नहीं रही है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कुंडली नहीं मिली और गुण मिल गए? बिल्कुल होता है। अगर कुंडली नहीं मिल रही, आप जिस शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, उस शादी के लिए कुंडली मिलान कराने में कुछ 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते। मूर्खता है ना ये। तो बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है इससे। तो कुंडली मिलान करना बहुत जरूरी है। सिर्फ गुण मिलान के बेसिस पे शादी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी कोई ये जुआ और एक सट्टा बाजारी खेल नहीं है। 2 लोगों का पूरा जीवन टिका होता है इस एक कर्म में। और जैसे कुंडली की बात कर रहे हो आप, तो मंगल दोष भी बहुत ऐसा है कि जिसे मांगलिक जिसको बोलते हैं, लोग बहुत ज्यादा डरते हैं मांग की। अगर उनके घर में कोई बच्चा मांगलिक हो गया तो बहुत ज्यादा डरते हैं। तो क्या मांगलिक जो बच्चे होते हैं उनकी शादी टूटने के ज्यादा चांसेस हैं? मैं जितनी कुंडलियां देखती हूँ उसमें 80-90% कुंडलियां मांगलिक दोष वाली ही होती हैं। 80-90% होती हैं। अच्छा, जो मांगलिक दोष है वो ठीक है,
मंगल दोष भी होता है। मांगलिक और मंगल दोष ये दोनों अलग अलग हैं। मांगलिक दोष का उपाय है लेकिन मंगल दोष का कोई उपाय नहीं है। अच्छा। हाँ, मंगल दोष के उपाय के लिए बस मंगल को शांत करने के लिए आप समय समय पे पूजा करा सकते हैं, कुछ उपाय कर सकते हैं। लेकिन मंगल दोष वालों के लिए मंगल दोष वाली ही कन्या या फिर वर देखना चाहिए। मांगलिक दोष वालों के लिए मांगलिक दोष चल जाएगा, लेकिन मंगल दोष वालों के लिए मांगलिक या मंगल तो चाहिए। दोनों में डिफरेंस है मांगलिक और मंगल दोष वालों में? अच्छा। मांगलिक दोष सौम्य है, मंगल दोष क्रूर है। अच्छा। अगर मंगल दोष वाले किसी व्यक्ति की शादी नॉन मांगलिक या बिना मंगल वाले से करा दी जाए तो उसका उन दोनों में से किसी एक का जाना तय है। जाना मतलब डेथ हो सकती है? डेथ हो सकती है। अच्छा, सिर्फ उस दोष की वजह से? सिर्फ उस दोष की वजह से। तो इसलिए कुंडली मिलान कराना बहुत जरूरी है। तो आकांक्षा जी, अभी ना हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाएंगे क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप अपने साथ रामायण लेकर आई हैं और मुझे पता है कि आपका श्री राम जी में और माँ जानकी में बहुत ज़्यादा भाव है। तो आप थोड़ा सा श्री राम जी और माँ जानकी के बारे में बताइए कुछ। जी दीपक भैया, जैसे आप जानते होंगे, हमने जितना रामचरितमानस में समझा सुना या फिर हमने रामानंद सागर जी की रामायण में देखा कि रावण सीता माता का हरण करके अपने लंका ले गया, उनको अशोक वाटिका में रखा। और सीता जी वापस अयोध्या कब गई? जब तक प्रभु श्री राम नहीं आए, उन्होंने रावण से युद्ध नहीं किया, उसका वध नहीं किया। तो हमने क्या समझा कि सीता माता एक स्त्री थी, उनमें सामर्थ्य नहीं था, इसलिए उनको रुकना पड़ा कि जब तक मेरे प्रभु जब तक आएंगे नहीं, जब तक रावण को नहीं मार देंगे तब तक तो मुझे रुकना पड़ेगा। यही समझा ना हमने, सीता माता में शक्ति ही नहीं थी। नहीं, ऐसा मतलब मेरा ऐसा बिलीव नहीं है समर्थ वाला। लोगों को ऐसा लगता है। अच्छा, है ना, कि सीता माता रावण का वध नहीं कर सकती थी, इसलिए तो उनको रुकना, तो वो वध करके वो आ जाती ना अब तक तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि आप सबने सिर्फ रामचरितमानस पढ़ी होगी या वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी। ये है श्री आनंद रामायण। एक और रामायण है, उसको बोलते हैं हम अद्भुत रामायण। अब इसमें अद्भुत रामायण में एक प्रसंग आता है कि रावण 3 प्रकार के थे। एक था रावण, एक था अहिरावण, एक था महारावण। ये जो रावण था ये सबसे कम शक्तिशाली, इसके पास सबसे कम शक्तियां थी। अहिरावण के पास रावण से ज्यादा शक्तियां थी, और जो महारावण था, महारावण के पास इन दोनों से ज्यादा शक्तियां थी। तो जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और माता जानकी रावण का वध करके लंका से विजयी होकर जब चले अयोध्या के लिए विमान में, तब रास्ते में उनको मिला कौन? महारावण। अच्छा। रावण के कितने सर थे? 10 सर। महारावण के कितने होंगे? 100 सर। अच्छा, 100 सर। रावण के 10 सर और महारावण के 100 सर। महारावण के 100 सर। मतलब रावण को हराने के लिए प्रभु श्री राम को आना पड़ा। तो अब इसमें ऐसा है कि जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जा रहे थे लंका से अयोध्या के लिए वापस विमान में बैठकर, तो वहां पर महारावण आ गया, प्रकट हुआ और उसने लक्ष्मण जी को, राम जी को बंदी बना के मूर्छित कर दिया ताकि वो युद्ध ना कर पाए। उस समय हमारी माँ जानकी ने भाला उठाया, माँ भद्रकाली का रूप धारण किया और उसने महारावण का वध कर दिया। माँ जानकी ने। तो क्या वो माँ जानकी जिसने महारावण को मार दिया, क्या वो रावण का वध नहीं कर सकती थी? अरे ऐसे 100 रावण का वध कर सकती थी। ये तो लीला थी बताने के लिए इस कलयुग में लोगों को। ये तो लीला थी। तो माँ जानकी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं था जी। और कितना समय लगा? एक मिनट भी नहीं, 1 सेकंड में लिया भाल। राम जी को युति बनानी पड़ी। पूरी सेना राम जी के साथ थी, वानर सेना। वो माँ जानकी रावण को ऐसे मार सकती थी, लेकिन उनको अपने पति का शौर्य दिखाना था, उनको लीलाएं करनी थी, इसलिए वो रुकी जी। तो लोगों को इस विषय में पता नहीं है, लोगों को अपने ग्रंथ नहीं पता है। अच्छा, मैं तो ये भी बताना चाहूंगी, जैसे मैं ग्रंथों को पढ़ती हूँ, मैं इसमें खोज करने में सतत मेरे प्रयास रहते हैं। हमारे तो ग्रंथों के साथ भी छेड़छाड़ हो गई है। हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें इतना ज्यादा चेंजेस किए गए हैं कि हमें हमारे धर्म से ही भटका दिया।
किसने करे चेंजेस? मतलब और जब मुगलों का काल था उस समय तो हुए, क्या अभी भी हुए हैं? अलग अलग समय पे किए गए हिंदुत्व को। अच्छा, आपने आज यदि आप 2 विवाह कर लें तो ये एक क्राइम माना जाएगा? बिल्कुल। राजा दशरथ जी की 4 पत्नियां नहीं थी? हिंदू धर्म में भी 1 से ज्यादा विवाह करने का संस्कार था, अब नहीं है क्योंकि इसे क्राइम बना दिया। किसने बनाया? तो मतलब उसके पीछे क्या कोई उद्देश्य था? हिंदुओं को कम करना, हिंदुत्व को कम करना, यही तो उद्देश्य था। यही उद्देश्य था हिंदू की कि हिंदुत्व कम होना चाहिए, हिंदू कम होना चाहिए, मतलब जो हिंदू पॉपुलेशन है वो कम हो। सोची समझी साजिश थी ये। लोगों ने हमारे धर्मों को, हमारे संस्कारों को इस तरह से ढाक दिया गया ताकि हम तक पहुंचे ही नहीं। हमारे ग्रंथों को जला दिया गया, हम तक कुछ आया ही नहीं। जो हमारा था वो हमें मिला ही नहीं। तो ये तो बार बार लगातार हमारे साथ ये एक खिलवाड़ हुआ ना हमारी भावनाओं के साथ। अच्छा, एक और विषय आता है, अभी रावण दहन हुआ। आप जब रावण को जलाते हैं तो रावण सा प्रकांड विद्वान, रावण सा ब्राह्मण, रावण सा ज्योतिषी, रावण सा शिव भक्त कोई नहीं है। कोई नहीं था, है ना? तो एक तरह से मतलब रावण ने ही शिव तांडव लिखा जो आज हम हर कोई पढ़ते हैं, वो रावण ने लिखा शिव तांडव। रावण ने मतलब कितना कुछ, तो हमने इसको जलाना शुरू कर दिया। सीता माता को उसने अपहरण किया था इसलिए, है ना? सिर्फ इसलिए ना सीता माता का अपहरण किया था। उसने सीता माता के ऊपर कभी जोर जबरदस्ती की? छुआ भी नहीं। कभी आपने देख सुना? हमने उसको जला दिया। यहाँ पे इतने रावण भरे पड़े हैं, उनका तो कुछ होता नहीं है, उन पे केस भी फाइल नहीं होती है। कलयुग के रावण पर उसने कुछ भी, फिर हम उसको जला देते हैं। ये भी हमारे धर्म के साथ खिलवाड़। अच्छा, ये प्रथा भी मतलब बाद में बनी? ये कब बनी? 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ, उसके बाद 48 में ये रावण पहली बार पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों द्वारा जलाया गया। अच्छा, कौन थे वो शरणार्थी? किसने ये शुरू किया? पाकिस्तानी। और हम भेड़ चाल की जैसे उसी को फॉलो कर रहे हैं। हो गई ना हमारे धर्म के, हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़। तो आकांक्षा जी, जैसे अभी आप बता रहे ना कि हमारे ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की गई और कि हिंदुत्व को पीछे करने की कोशिश की गई, तो बहुत से ना मतलब ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में कुछ ऐसे मुहावरे बना दिए गए जो मेरे को लग रहा है हिंदू लोग भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो वो बोलते हुए शर्म आती है। जैसे अपना हाथ जगन्नाथ, ठीक है, और भी कई सारे हैं कि मुंह में राम, बगल में छुरी, राम नाम जपना पराया माल अपना। ये ऐसे ऐसे और भी कई सारे मुहावरे बनाए हुए हैं जो लोग सोचते भी नहीं बोलते हुए कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन आपने एक बात सोची दीपक भैया कि ये जो मुहावरे हैं ये हमारे भगवान को लेकर ही क्यों है? हर मुहावरे में भगवान को क्यों जोड़ा गया? कि हम हिंदू ही, मैंने बोला ना भेड़ चाल, हम हिंदू ही भेड़ चाल चल रहे हैं। किसी ने बनाए, किसी ने इसको रिपीट किया और सुनने के बाद हम भी रिपीट करते हैं। हम अपने भगवान का जाने अनजाने हम इस तरह से उनका अपमान करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि हमें तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है और लोग मतलब शायद सोचते भी नहीं बोलते हुए ये चीज। हाँ, बहुत खुशी खुशी बोलते हैं। दोस्त 2-4 जब दोस्त मिल जाते हैं तो आपस में बोलते हैं, बहुत बोलते हैं कि अपना हाथ जगन्नाथ। जगन्नाथ कौन है? 4 धामों में से एक। हाँ, इतना बड़ा हमारा धर्म स्थल प्रभु जगन्नाथ, उनके नाम को इस तरह से यूज किया गया। और किसी ने सोचने की, मैं यहाँ पे ये आवाज उठा रही हूँ कि किसी ने सोचा भी नहीं, कोई सोचना भी नहीं चाहता कि ईश्वर, किसी ने हमारे प्रभु को इस तरह से अपमानित करने की कोशिश की, किसी ने हमारे धर्म को इस तरह से कलंकित करने की कोशिश की, और हम तो सोच भी नहीं रहे। हम तो बस किसी ने जो कोशिश की, हम तो उस कोशिश को और साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। जाने अनजाने में उसको और सपोर्ट ही कर रहे हैं, वो बोल के। ये जो इस तरह से शब्द यूज करते हैं, क्या ये कभी बोलते हैं जय श्री राम, राम राम, कभी इसका ये संबोधन करते हैं? ये नहीं करते। उनको फालतू जो भी मुहावरे, जो भगवान का अपमान करने वाले जो कुछ मुहावरे हैं, ये अच्छे से उनको यूज करना आता है।
मैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मैं इनका खंडन करती हूँ। मैं ऐसे लोगों का खंडन करती हूँ जो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारे हिंदू धर्म से ही हमें पहले से चलते आ रहे हैं, ये तो काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा के समय से चलते आ रहे हैं। मैं खंडन करते हुए कहती हूँ कि ये जो मुहावरे थे ये किसी हिंदू ने बनाए ही नहीं होंगे। ये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाए गए जो हिंदू धर्म का पतन चाहता होगा, जो हिंदू धर्म का खंडन चाहता होगा। अच्छा दीदी, हम इतनी सारी ग्रंथों की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ मतलब कुछ आप ऐसे ग्रंथ बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को वो पर्टिकुलर ग्रंथ पढ़ना चाहिए, कोई मतलब, या किसी रेमेडी के बेसिस पे, या जनरली भी? हाँ बिल्कुल भैया। देखिए, जैसे हनुमान चालीसा के बारे में तो सब जानते हैं। मैं तो प्रभु श्री राम की भक्त हूँ, माँ जानकी और हनुमान जी की भक्त हूँ। तो हनुमान चालीसा तो सबको पढ़नी चाहिए। ठीक है। अब सुंदर कांड के बारे में आपने सुना होगा कि यदि घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। अब बहुत कम लोगों ने सुना होगा हनुमान साठिका। अगर आपके लाइफ में किसी को भी लगता है यदि आपके लाइफ में नेगेटिव एनर्जी है, कुछ इफेक्ट है, खास तौर से यदि अमावस्या और पूर्णिमा को आपके साथ कुछ ऐसा होता है, घर में झगड़े हो रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है या फिर कुछ भी, तो हनुमान साठिका पढ़ना शुरू कीजिए। उससे आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो ये एक तरह का है। इसके साथ ही यदि कोई देवी को मानता है, जैसे होता है ना कि हमारा तो मन ही नहीं लगता, हम क्या करें, हम तो देवी को मानते हैं, तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दीजिए। कहा जाता है पूरी दुर्गा सप्तशती में जितनी शक्तियां हैं, मात्र एक उतनी ही शक्तियां सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में हैं। अच्छा। तो बजाय एक ये दुर्गा सप्तशती पढ़ने के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ लीजिए। सिर्फ एक स्तोत्र, सिर्फ एक। ये उपाय काफी हो जाती है। यदि आपके घर में आपको लगता है कि किसी भी तरह से नेगेटिव एनर्जी है, कुछ इफेक्ट है, जादू टोना वशीकरण कुछ भी किया हुआ है, रोज घर में धुनी कीजिए। एक गाय का उपला, उस पर भीमसेनी कपूर, 2 लौंग, 1 बताशा और गाय का घी, ये जलाना शुरू कर दीजिए। ठीक है। रोज हवन थोड़ा सा करना चाहिए घर में। उससे ना जो नेगेटिविटी है ना वो निकलने लगती है। शुरुआत में घर में परेशानियां होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, चिड़चिड़ होगी, गुस्सा होगा। नेगेटिव एनर्जी जब जाएगी तो जाना नहीं चाहेगी ना, घर में परेशानियां कलेश कराएगी, ताकि आप वो चीजें छोड़ दें। इसलिए बेहतर ये है कि चाहे परेशानियां जितनी भी हों, वो उपाय नहीं छूटने चाहिए। तो हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए। और अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगी, हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले ना राम जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। राम चालीसा पढ़िए, राम स्तुति पढ़िए, राम मंत्र जाप कीजिए। क्योंकि हनुमान जी के मंदिर भी जब जाए ना तो ऐसे जय बजरंग बली, जय हनुमान जी, यानी तो नहीं, उनको बोलना चाहिए हनुमान जी राम राम। राम राम के राम से ज्यादा प्रसन्न होते हैं हनुमान जी राम राम। तो वो जो लोग बैठ के जो हनुमान चालीसा का पाठ करे जा रहे हैं ना, वो उनके कान में वो हनुमान चालीसा जाए ना जाए, लेकिन अगर आप बोल देंगे हनुमान जी राम राम, एक बार में सुन लेंगे आपको। राम नाम इतना प्रिय है हनुमान जी को। अच्छा, अब दीदी इस पॉडकास्ट को हम यहाँ पर एंड करते हैं, बट एंड होने से पहले ना, अभी जस्ट बिहार के इलेक्शन होने वाले हैं, तो मैं आपकी प्रेडिक्शन जानना चाहता हूँ कि बिहार का सीएम कौन होने वाला है? जो अभी है वो तो शायद मुझे नहीं लगता रहेंगे, क्योंकि उनके आसार नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, तो जो अभी प्रेजेंट सीएम है वो नहीं रहेंगे, तख्ता पलट होने वाला है? हो सकता है। अच्छा, पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एक और बार। राम राम। जी भैया, आपको भी राम राम।